अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग से, और अभी अभी मेरी आंख खुली है और मैं सोई हुई थी ना, तो मेरे हाथ और पाँव बिल्कुल ठंडे हुए हुए थे। तो मैंने कहा लगता है ज़्यादा ही सर्दी है। तो हालांकि ना मैंने कंबल और रज़ाई दो चीज़ें ली हुई थी, फिर भी ना मेरे हाथ पाँव ठंडे हुए हुए थे। तो मैं मौसम देख रही थी, इतना ज़्यादा फोगी वेदर था ना, और ओस सारी शीशों के ऊपर पड़ी हुई थी। और असल में मेरी आँख इस तरह से खुली कि यहाँ पार्क से ना बड़ी आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे ना एक्सरसाइज करने आते हैं लोग, और मुझे लगता है कोई ट्रेनर है जो उनको सिखाता है। तो वो बड़ी आवाज़ें निकाल निकाल के ना एक्सरसाइज करते हैं, 1 2 3 इस तरह से वो बोलता है। फिर उसके पीछे पीछे वो ग्रुप जो है एक्सरसाइज वाला, तो वो एक्सरसाइज करता है। और वॉक के लिए भी लोग आए हुए थे, तो बस मैं वही देख रही थी। उसके बाद ना मुझे फॉग देख के ही सर्दी लगना स्टार्ट हो गई मज़ीद ज़्यादा। तो मैंने फिर ना पर्दे दोबारा से डाल दिए और मैं ना आ गई हूँ अब किचन में। तो बच्चों को मैं उठा आई हूँ, उन्होंने स्कूल जाना है। और हालांकि ना इस वक्त तकरीबन 7:30 का टाइम है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ओस और इतनी ज़्यादा फोग थी। तो मैं बच्चों को तो उठा आई हूँ, मैंने कहा फ्रेश होंगे तो उतनी देर में ना इनके लिए लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच बॉक्स में साथ देती हूँ ना, तो उसके लिए फिर मुझे कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ती है। और कल रात में ना मैंने आलू कीमा बनाया था। तो जब भी मेरे घर में कोई सूखी सब्ज़ी या सूखी चीज़ पकती है ना, तो नेक्स्ट डे में ना हम उसके सैंडविच बना के खाते हैं। और ये जो मेरा सैंडविच मेकर है ना, मुझे लगता है ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। ब्रेड बड़ी है और सैंडविच मेकर छोटा है, तो साइडों से जो ब्रेड होगी ना तो वो फिर उतरेगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसे बंद कर दिया है। मैंने कहा चलो बाद में ना देखते हैं इसे। और उतनी देर में ना मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे एग पराठा। तो कल ना हमने एग पराठा भी बनाया था। दोपहर में ना लंच हमने ये किया था। तो हनान एकेडमी गया हुआ था, तो हमें इतने ज़्यादा मज़ेदार लगे ना ये कि हमने ना सारे ही खा लिए। तो अरीबा, मुर्तज़ा और मैं, हम तीनों घर में थे और हनान एकेडमी था, तो उसके लिए बचा ही नहीं। और ना जब उसने ना घर आके ना मुर्तज़ा से पूछा ना कि आपने दोपहर में क्या खाया था, मुर्तज़ा ने उसको बताया। तो हनान कहने लगा अब कल ना मैं सुबह नाश्ते में यही खा के जाऊँगा, मुझे बना के आपने देना है। तो असल ये रेसिपी जो मैंने बनाई थी ना, वो मैंने अपने कुकिंग चैनल पर भी अपलोड की हुई है। तो ये रेसिपी ना मैंने मैदे के साथ बनाई थी, मैदे की डो बनाई थी। तो अब ना इस वक्त मैदे की डो तो नहीं थी मेरे पास, तो मैंने जो नॉर्मल आटा होता है ना उसके साथ ही बना के हनान को दे दिया है। अभी फ़िलहाल ना मैं उसे बताऊंगी नहीं कि ये ना मैंने आटे के साथ बनाया है, फिर वरना वो नखरे करेगा। तो बनता वैसे आटे की डो के साथ भी है, तो ये बात नहीं है कि मैदे के साथ ही सिर्फ बनता है, आटे के साथ ज़्यादा बल्कि हेल्दी रहेगा मैदे से। लेकिन बच्चे जो है ना, वो उनको कोई बात बता दी जाए ना, फिर वो नखरे करते हैं। तो मैंने ना उसे स्लो आंच पे फ्राई होने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि उसे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है पराठे को। तो उतनी देर में ना यहाँ पे सैंडविच मैंने कहा कि लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ। और हनान ना थोड़े से सॉफ्ट सैंडविच खाता है, वो ज़्यादा क्रिस्पी करारी चीज़ें पसंद नहीं करता। तो इसलिए ना मैंने उसका सैंडविच पहले निकाल लिया था। और मुर्जा का जो सैंडविच है ना, तो उसे अभी मैं सैंडविच मेकर में ही पड़ा रहने दूंगी, वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो बाद में उसे निकालती हूँ। और ये देखिए जी, एग पराठा तैयार हो गया है। तो ये इतना मज़ेदार लगता है ना, इतना टेस्टी कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। तो अगर आपने रेसिपी को ट्राई करना होगा ना, तो आप मेरे कुकिंग चैनल पे जाके देखिएगा, वहाँ पे कंप्लीट इसकी रेसिपी है। और जिस दिन मुझे घर का सारा काम करना होता है ना, उस दिन फिर मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना खुद सोती नहीं हूँ। तो मैं फिर ना जागती रहती हूँ, अपने काम आहिस्ता आहिस्ता से मैं करती रहती हूँ। और सारे घर की क्लीनिंग ना आजकल मैं पहले कर लेती हूँ, और किचन का काम ना लास्ट में करती हूँ। फिर किचन में होती हूँ ना, तो किचन साफ़ करके तो वहीं पे फिर खाना वगैरह भी बना लेती हूँ। तो अभी भी मैं किचन में आई हुई हूँ, और यहाँ पे ना मैं स्टोव को आज डीप क्लीन कर रही थी। स्टोव इतना गंदा होया हुआ था ना कि क्या ही बताऊँ आपको, इतने ज़्यादा स्टेन्स पड़े हुए थे बर्नर्स पे कि बर्नर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, बिल्कुल काले शिया लग रहे थे। तो मैं ना इनको अच्छे से आज साफ़ करने वाली थी। इनको मैं साफ़ अब किस तरह से करूँ, तो इनको इस तरह से साफ़ करने लगी थी कि इनको मैं ना बॉयल करने लगी हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं विम पाउडर डाल दूँगी और साथ में ना लिक्विड सोप डाल दूँगी। तो ये थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बॉयल होंगे, तो स्टेन्स इसके ना बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। फिर उनको ना घिसना नहीं पड़ेगा, रगड़ना नहीं पड़ेगा, वरना कूची के साथ रगड़ रगड़ के ना फिर हाथ भी काले होते हैं और हाथ थक लैदा जाते हैं।
तो इसलिए ना काफ़ी अरसे से ना मैं इसी तरह से करती हूँ कि बर्नर्स को बॉयल कर लेती हूँ। फिर इनके अंदर जो चीज़ें फंसी भी होती हैं ना, फूड पार्टिकल्स, तो वो भी निकल जाते हैं बॉयल करने से, और बर्नर्स खुल भी जाते हैं और स्टोव ज़्यादा अच्छा जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ना सारे बर्नर्स डाल दिए हैं पानी में, और उसके बाद आज मैं करने लगी हूँ किचन को डीप क्लीन। तो आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था, तो खाना वगैरह ना आज मैंने कुछ बनाना नहीं था। मेरे पास ना दाल पड़ी हुई थी, परसों रात को हम लोगों ने दाल बनाई थी, चने की दाल, तो वो बची हुई पड़ी हुई थी। आजकल ना डेली मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में रेसिपी को भी अपलोड करना होता है ना, तो इसी लालच में ना मैं फिर डेली कुकिंग करती हूँ। थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ, लेकिन अब वो फिर बच जाता है, तो इतना ज़्यादा खाने का टाइम नहीं मिलता। एक टाइम ही हम लोग खाते हैं, एक टाइम नाश्ता कर लेते हैं और रात में फिर खाना खा लेते हैं और दोपहर का स्किप कर जाते हैं। तो अब ना मेरे पास जो दाल पड़ी हुई थी ना, तो मैं यही कह रही थी उसमें आज ना चावल डाल लूँगी। तो आज मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। और किचन को अगर साफ़ ना करो तो ऐसे चिकनाई का भरा हुआ किचन लगता है ना, चीज़ों के ऊपर भी चिकनाई लगती है। हालांकि मैं ना डेली ना साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ, लेकिन जब डीप क्लीनिंग का इरादा करो ना, तो फिर आपको स्पेशली हर चीज़ ही गंदी दिखाई देती है। तो मैं ना यहाँ पे सारी चीज़ें पीछे कर करके आज किचन को रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी, और इतनी देर में ना किचन साफ़ करने के दौरान ही बर्नर्स भी बॉयल हो गए थे। तो मैंने ना थोड़ी देर इनको गर्म पानी में ही पड़े रहने दिया, और अब ना मैं इनको ना रगड़ के ना तो कूची के साथ रगड़ के साफ़ कर लूँगी। मैंने कहा इनका काम तो पूरा तमाम करती हूँ, वरना ये काम फिर यहाँ पे ही लटका रह जाएगा। और ना इनको निकाल तो लिया, काफ़ी ज़्यादा ये गर्म थे, तो अभी मैं ना इस तरह से ही इनको रगड़ने लगी थी। फिर ना ये मुझे ना गरम गरम मेरे हाथों पे लगा बर्नर, तो मैंने कहा इनको पहले ना ठंडे पानी में से निकाल लेती हूँ। और एक मेरे जहन में ये भी था कि अगर मैं ठंडा पानी इनके ऊपर डाल दूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो स्टेन्स हैं वो पक्के हो जाएँ। तो बस हल्का सा ही मैंने इनके ऊपर पानी डाला, और आप देखिएगा इनको मैं बिल्कुल हल्का सा रगड़ूंगी, बल्कि मैंने ना नाखून के साथ ही थोड़ा सा इनको चेक करने के लिए रगड़ा, तो वो ना स्टेन्स लैदा हो रहे थे। और ये देखिए ज़रा भी मुझे एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ी और आसानी से सारा बर्नर साफ़ हो गया, वरना आपने देखा था ना कितना ज़्यादा ये काला होया हुआ था। तो चूल्हा जो है ना, वो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना चाहते हुए भी ना चीज़ें गिरती रहती हैं। जब आप स्टोव को साफ़ करते हैं ना, तो आपका दिल चाहता है कि अब हम इसे ना बड़े एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। आपके जहन में यही होता है कि बड़े एहतियात से इसे इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ बॉयल नहीं होने देंगे। और वही होता है, उसी दिन ना कोई चीज़ उबल के, ख़ास तौर पे चाय उबल के ना चूल्हे के ऊपर गिर जाती है, और आपकी सारी मेहनत की किराए पे पानी फिर जाता है। तो इस तरह ये बर्नर्स गंदे हो जाते हैं, स्टेन्स इनके ऊपर लग जाते हैं, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पक्के हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के तो बर्नर्स को अच्छे से साफ़ कर लिया है। बिल्कुल ये शाइन करने लग गए थे, चमकने लग गए थे, तो मुझे ना बड़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही थी। जब ऐसे होता है ना कि कोई काम आप करते हैं, तो वो आपको ना बड़ा आपके दिल को सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो कितने दिनों से ना मैं स्टोव को देखती थी ना, तो इतना मेरा दिल बुरा होता था ना, तो फिर कुकिंग की वीडियोस भी बनानी होती थी ना, तो फिर मुझे उसमें भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी देखने वाले क्या कहेंगे, स्टोव इतना गंदा किया हुआ है। तो बस काम करते करते सारा दिन गुजर जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता, और कोई ना कोई काम फिर भी रह ही जाता है। तो आज मैंने कहा कि सुबह की मैं लगी हुई थी कामों में, और अब जाके ना मेरे सारे काम कंप्लीट हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कप्स, तो काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि आप पीले कप बदल लें, पीले कप आप कब बदलेंगी। तो मैं ना पीले कप किस तरह से बदलूँ, वो ना टूटते ही नहीं है। हालांकि कभी ऐसे होता है कि कोई चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगती है ना, तो वो बाय चांस ही आपके हाथों से गिर के टूट जाती है। और ये जो कप है ना, तो इनको हालांकि मैं इतनी जल्दी से भी धोती हूँ कि बस बेहतियाती में भी धो लेती हूँ, लेकिन कभी भी हाथों से मेरे फिसले नहीं हैं, तो ना कभी टूटते हैं और ना ख़राब होते हैं। तो वो कप कितनी देर से, लंबे अरसे से मैं चला रही हूँ। हालांकि ये नहीं है कि मेरे पास इसके अलावा कप्स नहीं है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बर्तन हैं जो मेरे पहले वाले घर में पड़े हुए हैं। यहाँ पर तो मैं ज़रूरी अपने बर्तन लेके आई हूँ। तो अब ना मैं ये कप्स लेके आई थी मार्केट से, मैंने कहा चलो इसको चेंज कर ही लेते हैं, नए कपों में चाय पीनी चाहिए। चाय की मैं इतनी ज़्यादा शौकीन हूँ, तो कप भी नए होने चाहिए। प्याज किस तरह? 200 रुपये किलो। सस्ते नहीं हुए? 3-4 दिन पहले भी मैं लेके गई थी, तो गीले प्याज हैं, हाँ छोटे छोटे भी हैं। कितने करने? किलो ही करने हैं मैंने, लेकिन वो इतने छोटे ना डालो, है छोटे ही सस्ते करने हैं आपने, ना करो इस तरह। हाँ वो तो सस्ता कर लेते हैं, इसमें से डाल दीजिए वाला। गीला प्याज क्यों आ रहा है? तो जल्दी वो उसकी वो निकल आती है सूखे।
हो सकती है। पंजाब का इसको किलो करो। शकरकंदी है किधर है? हाँ, किस तरह किलो है? 100 रुपये मिलती है आम। आपके रेट बड़े ज़्यादा है, फिर आप इससे अंदाज़ा हो गया मुझे। इतनी तो नहीं है, 100 रुपये तो मैं आम लेके आती हूँ बाहर सदर बाजार रेडियो से। 100 रुपये आम लेके आती हूँ मैं तो हर दूसरे तीसरे। नहीं एवं ख़त्म हो गई है। कितनी करनी? किलो दे दो। सही सी डालना है। और गोभी कैसे है? हम आपके पास आते हैं कि आपके रेट हमें मुनासिब लगते हैं, लेकिन अब आप ज़्यादा करने शुरू कर देंगे। नहीं, अब मैं वो देख रही हूँ ना। और चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो सब्ज़ी लेने के लिए ना असल में मैंने आना था। प्याज घर में ना आज बिल्कुल ख़त्म थे, तो मैंने हनान से कहा कि चलो आओ जाके ना नाश्ता भी ले आते हैं, ब्रेड अंडे ले आते हैं। फिर बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना, तो ब्रेड एग्स वगैरह घर में पड़े हों तो जल्दी से इंसान सुबह के टाइम पे उनको बना के नाश्ता दे देता है। तो रात के वक्त में ना हनान और मैं आते हैं, और यहाँ पे ना स्टोर के बाहर ही ना इन्होंने सब्ज़ी के लिए भी पॉइंट बनाया हुआ है, और इनकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा फ्रेश होती है ना कि मैंने ना अब यहाँ से ही सब्ज़ी ख़रीदना शुरू कर दी है। हालांकि ये दुकान ना सोसाइटी के अंदर है, और सोसाइटी के अंदर ना चीज़ें ना निस्बतन बाहर से तो महंगी होती हैं, और इन्होंने भी ना अपने रेट इतने ज़्यादा किए हुए थे। बाहर से सोसाइटी से बाहर से लेके आते हैं ना, तो वहाँ पे सब्जियाँ भी सस्ती होती हैं और चिकन वगैरह भी सस्ता मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ में उन्होंने 40-50 रुपये का मार्जिन रखा होता है। तो बस सोसाइटीज़ का ये होता है, लाइफस्टाइल यहाँ का अच्छा लगता है, लेकिन ना चीज़ें आपको यहाँ पे महंगी मिलती हैं। तो बस यही कुछ ही है। और ये देखिए यहाँ पे फल भी इन्होंने साथ में रखा हुआ है, और इनके फ्रूटर और किन्नू माल्टे इनके बड़े मज़ेदार होते हैं। मैं 1-2 दफ़ा ना यहाँ से लेके गई हूँ। मीठे मीठे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, तो अच्छे लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। और अब मैं लेके नहीं जा रही थी क्योंकि मुर्तज़ा का ना गला काफ़ी दिनों से ख़राब होया हुआ है, ज़ुकाम उसको होया हुआ है। तो मैंने कहा फिर वो ना बड़े शौक़ से खाता है, उसको माल्टे फ्रूटर किन्नू ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, ये फल। तो अब मैं ना उसके लिए ही लेके नहीं जा रही थी। मैंने कहा लेके गई तो फिर उसने खा लेने हैं और फिर उसका ज़्यादा गला ख़राब हो जाएगा। तो बस फिर इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ स्टोर पे, और यहाँ पे आते साथ पहले मैंने ब्रेड ली है, और फिर जो ज़रूरी 1-2 चीज़ें चाहिए थी तो वो ले लूँगी। और मायोनीज़ ना बच्चे मेरे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो बस उनको काफ़ी अरसे की ही आदत पड़ गई है। सुबह के टाइम पे ना एग बना के तो सैंडविच बना के वो खाते हैं, साथ में मायोनीज़ लगा लेते हैं। तो ये भी कितने दिनों से घर में ख़त्म थी, तो मैं लेके जा नहीं रही थी। मैंने कहा इन्होंने अपनी आदत ही बना ली हुई है, लेकिन फिर अब मैंने देखी है ना, मैंने कहा चलो ले जाते हैं। फिर होती नहीं ना सुबह के टाइम पे, तो अलहदा तीनों मुझसे पूछते हैं कि मायोनीज़ नहीं लेके आई, मायोनीज़ क्यों नहीं लेके आई। तो इतनी ज़्यादा इनको पसंद है ये। और यहाँ पे ना हनान साथ आया हुआ था ना, तो आते आते ना रीबा और मुर्जा दोनों ने कहा था कि चिप्स और जूस लेके आना। इतनी सर्दी में ना बच्चे चिप्स जूस नहीं छोड़ते हैं, तो जूस तो मैंने कोई नहीं लिया, बस चिप्स वगैरह ही ले लिए थे। मैंने कहा चलो ये स्नैक्स के तौर पे खा लेंगे, और बस हम लोगों ने ये ज़रूरी चीज़ें ले ली हैं। और उसके बाद ना हम जा रहे हैं घर वापस, और पैदल वॉक टॉक करते ही हनान और मैं आज आए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वॉक हो नहीं रही थी रात की। तो सर्दी बड़ी ज़्यादा होती थी, इतनी फोग होती थी कि निकलने को वॉक करने को रात के टाइम पे दिल नहीं करता था। तो आज ना मौसम अच्छा था, रात के वक्त में धुंध नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आओ हनान हम दोनों जाके साथ में सौदा लेके आते हैं और साथ में थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं घर वापस, और आते साथ ना फ़ौरन से मैं किचन में ही आई हूँ, क्योंकि ना अभी थोड़ी देर में लाइट जाने का टाइम भी हो रहा है। तो 8 बजने वाले हैं, 8 बजे हमारी लाइट चली जाती है रात के ना। तो अब मैंने वही आपको बताया था ना कि चने की दाल मेरे पास पड़ी हुई थी, उसी में ही मैं चावल डालने लगी हूँ। तो चने की दाल को मैंने लंबा कर लिया है, इसका शोरबा बना लिया है। हालांकि ये मैंने ना फ्राई दाल बनाई थी, तो ये इतनी मज़े की लगी थी ना। परसों रात को ना हमने बड़े शौक़ से बड़े मज़े से खाई थी। ये इतनी चटपटी चटखारेदार लगी थी ना, और स्पाइस भी मैंने बनाई हुई थी, तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था खाना खा के। ये जो दाल पड़ी हुई थी, तो अब मैं कह रही थी वैसे कि रोटियां बना लेते हैं। फिर बच्चों को ना चावल बड़े पसंद हैं, एक से दूसरे दिन चावल ना पकाओ तो इतना ज़्यादा वो मिस करते हैं ना कि आपने चावल नहीं पकाए, चावल पका लेती। तो मैंने कहा चलो आज ना यही करते हैं कि इसमें ना चावल डाल देते हैं, और फिर लाइट चली भी जाएगी ना, तो लाइट गई में फिर हम डिनर भी कर लेंगे। क्योंकि इस वक्त ना मुझे तो भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, काम करते करते ना भूख लग जाती है। तो अब ना इस वक्त ना मेरा दिल चाह रहा था कि ये बने हों चावल तो फ़ौरन से हम लोग खा लें, डिनर कर लें लाइट जाने से पहले पहले। लेकिन बस वही ना, टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट तो फिर भी लग ही जाएंगे।
और ये मैं साथ में निम्को लेके आई थी। वैसे तो मैंने सोचा था वहाँ पे स्टोर पे के घर जाके ना चाय बनाऊंगी और साथ में निम्को खाऊंगी, लेकिन घर आते साथ ना फ़ौरन से मैं चावलों वाली साइड पे हो गई और फिर मैंने चाय बनाई नहीं। मैंने कहा चाय से ज़्यादा ना चावल ज़रूरी हैं, फिर लाइट चली जाएगी ना तो फिर 1 घंटा हमारा लटक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपीएस वगैरह तो है नहीं। वैसे यहाँ पे ज़्यादा लाइट जाती भी नहीं है, 2 टाइम जाती है, एक सुबह के टाइम पे 12:15 जाती है और एक रात को 8 बजे। तो बस ये 2 टाइम ही जाती है। और वैसे भी सर्दियाँ है तो यूपीएस की तो कोई ज़रूरत है नहीं, पंखे तो चलने नहीं हैं, तो लाइट वगैरह के लिए फिर हम मोबाइल की रोशनी कर लेते हैं, मोबाइल की लाइट जला लेते हैं और उसी में ही फिर हमारे ये 2 घंटे जो लाइट के होते हैं वो गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे ना मुर्तज़ा और अरीबा दोनों बैठे हुए थे, निम्को खा रहे थे और मैं भी आ गई हूँ। चावलों में पानी वगैरह डाल के मैंने कहा पकते रहेंगे और जब इनका पानी फिर खुश्क होगा तो जाके दम लगा दूँगी। और अब मैं आई हूँ, बिल्कुल ना 2-3 मिनट रह गए थे लाइट जाने में, तो मैंने ना आँच तेज़ कर दी है। मैंने कहा तेज़ आँच पे ना तो इनको फ़ौरन से दम लगा देती हूँ, फिर लंबा दम लगा दूँगी। तो चावल वैसे हो भी गए हुए थे और बस यही थी जी आज की हमारी रूटीन। और यहाँ तक ही मैंने फिर आज व्लॉग बनाया, क्योंकि इसके बाद तो लाइट चली गई थी। फिर लाइट गई में क्या मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती, लाइट गई में ही फिर हम लोगों ने अपना डिनर किया। और यहाँ पे ना मेरे पास सालन पड़ा हुआ था मछली का, तो असल में ना ये मैंने ना फ्रीज़ किया हुआ था, आज सुबह मैंने निकाला था, वही मैंने आज सोचा हुआ था ना कि कुछ पकाऊंगी नहीं तो रात में रोटियां बना लूँगी, दाल भी होगी साथ में ये सालन भी होगा मछली का, तो ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके तो हम लोग खा लेंगे। लेकिन फिर चावल बना लिए और ये सालन फिर बचे का बचे ही रह गया। तो चलिए अब इसे कल ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।